फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल स्टडर हब। और मैं प्रतिभा आज आपसे बात कर रही हूँ बच्चों से रिलेटेड एक बहुत बड़ी समस्या जो कि आप लोगों के ही द्वारा क्रिएट होती है। और कैसे आप लोग जानते हैं कि जाने अनजाने में हम बच्चों के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और शायद हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को या उन पेरेंट्स को इस चीज़ को या इस टॉपिक को लेके आप लोगों को आगाह करने के लिए आई हूँ कि आप जो है इस तरीके की अगर एक्टिविटी या इस तरीके की बातें अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। आपका बच्चा है, उसकी ज़िंदगी के साथ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप उसके खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके जो दिमाग है उस पर जो आप छाप छोड़ रहे हैं वो बहुत गहरी तरीके से चोट करेगी। वो डिप्रेशन में जा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर सकता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों से अपनी बात मनवाने के लिए या काम करवाने के लिए बहुत सारी बातों को लेकर झूठ बोलते होंगे, जैसे कि अंधेरा है, भूत आएगा, झोली वाले बाबा पकड़ ले जाएंगे, चुड़ैल है आएगी आपको उठा ले जाएगी, आपके हाथ पैर काट देगी। इस तरीके की दहशत पैदा करते हैं कि बच्चे डर के वो काम करें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सोचिए ज़रा, क्या आप छोटे थे तो आपके भी पापा मम्मी ऐसा करते थे या फिर दादा दादी ऐसा करते थे? क्या वो भी आपके सर पे गोली लेके खड़े रहते थे और कहते थे कि बेटा तू खाना खा? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर एक बकरी के बच्चे को आप किसी पिंजरे में बंद कर दीजिए और चारों तरफ उसके सिर खुले हुए, तो क्या अंदर उसके खाना रखा है पिंजरे में, बट वो क्या खाना खा पाएगी? क्या वो कभी ये सोचेगी कि मैं बाहर निकलूं? नहीं, वो कभी भी पिंजरे से बाहर निकलने को नहीं सोचेगी। उसके मन से ये चाह ही चली जाएगी कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूं, क्योंकि उसको पता है कि मैं जैसे ही निकलूंगी तो मेरे साथ क्या होना है। आप भी अपने बच्चे के साथ कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा अगर कर रहे हैं तो नहीं करिए। इससे क्या होगा, आपका बच्चा जो है डिप्रेशन में जा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिर सकता है। उसे लगेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसको बाहर जाने से भी डर लगेगा। उसे हर जगह वही चीज़ें नज़र आएंगी, वही बातें नज़र आएंगी जो आप उसको कहती हैं। उसको एक फ़ोबिया हो जाएगा। वो फ़ोबिया जो ज़िंदगी भर के लिए हो सकता है, वो ऐसा एक डर होता है जिसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपने ऐसा फ़ोबिया पैदा कर दिया तो दोस्तों, वो जाने अनजाने में आप उसके साथ बहुत बड़ा समझ लीजिए अन्याय करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। अगर घर पे हम अपने बच्चों को जज करते हैं और देखते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और हम उसे बहुत बड़ी समस्या भी समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो पढ़ें, चाहे जैसे पढ़ें। हम उन्हें लालच भी देते हैं या हम उन्हें किसी भी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डालते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो आप देखिए कि आपका बच्चा जो है कैसा है, उसका मेंटल पावर है वो कैसा है, उसका माइंड कैसा है, वो उसका दोस्तों के साथ व्यवहार कैसा है, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, बातचीत करने का ढंग कैसा है, उसका माइंड कैसा है, उसको जज करिए। उसको व्यवहार में उसको बाहर वो किसी भी चीज़ को कैसे पहचानता है, कैसे जानता है, उसके बारे में क्या नॉलेज है, उसको और चीज़ों में कितनी नॉलेज है, क्या रखता है, वो क्या चाहता है। अगर सभी में वो अच्छा है, हर चीज़ में वो अच्छा है, शार्प है उसका माइंड, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा क्यों नहीं है? ये आपने कभी सोचा? ज़रूर उसको किसी ना किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ों में मन लगता है। तो आप उस वजह को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अक्सर डॉक्टर या कोई भी होता है, जैसे हमें फ़ीवर आ रहा होता है तो हम ऐसे नहीं, फ़ीवर आता है विदाउट रीज़न फ़ीवर नहीं आता है। फ़ीवर की रीज़न होते हैं। डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उस रीज़न को जानता है, इसके बाद उसकी दवाई करता है। तो यही बात आप पे लागू होती। आप उसके लिए इस समय एक टीचर डॉक्टर हैं। सबसे पहले आप उसके दिमाग को पढ़िए, उसकी भावनाओं को जानिए, वो क्या चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसी समस्या है जो बच्चा आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है, वो कोई दिक्कत है, तनाव है, स्कूल का हो, घर का हो, पड़ोस का हो, कहीं का भी हो, जो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको जानने की कोशिश करिए। उसकी वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में क्या वो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उसकी समस्या को जानने की कोशिश करिए। इसके बाद आप उसको प्रेशर डालिए। तो मैं यही कहूँगी कि उसको पढ़ाने के तरीके आप निकालिए, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि कोई समस्या है तो उसका समाधान करिए। तो प्लीज़ इस तरीके से उसको देखिए, इस नज़रिए से उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। समस्या है
बच्चों की वो हमसे ही मिलती है उन्हें। वो ये है कि अगर मोबाइल चलाते हैं बच्चे या उनको मोबाइल की आदत है तो वो हमसे ही मिली है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे मोबाइल रहता है और हमारे हाथों में 24 घंटे रहता है। हम उसको कहीं भी जाते हैं, किचन में जाएं, कहीं भी जाएं, उसको साथ में ही लेके जाते हैं। उनको लगता है मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मनोरंजन है, जिसमें वीडियोज़ हैं। उसको लगता है कि हम इतना सब कुछ है कि उसे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसमें उसे पूरी दुनिया मिलती है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि हमारी दुनिया भी उसी में है। तो वो अगर आदत पड़ी है तो वो हमसे ही पड़ी है, या फिर अगर आप नहीं करते तो आपके अलावा घर के और मेंबर करते हैं। सीखता तो बच्चे बड़ों से ही है। और अगर छोटा बच्चा है तो मोबाइल की आदत छुड़ाना भी आसान है, मगर अगर बड़ा है तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप मोबाइल की आदत को ना डालें और ना पढ़ने ही दें। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपना काम करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चों को साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े तो वो क्या करेंगे, मोबाइल दे देंगे कि हाँ तू जा ले जा, देखो मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो ऐसे फ्री करने के लिए आप उसको वो लत दे रहे हैं जो उसके लिए बहुत ही ख़राब है। उसको 10-15 ग्राम कोकीन आप रोज़ का दे रही हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि इस तरीके से बच्चे के जीवन से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, जो जाने अनजाने में हमसे ही होता है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करिए, उसको किसी न किसी वजह से टालिए मत। तो मोबाइल तो बिल्कुल भी ना पकड़ाएं, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे पढ़ना हो, किसी भी चीज़ में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं। ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक पेरेंट्स हैं और हर पेरेंट्स के पास समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमसे भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम को ना होने पाए इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। और लाइक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।